नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, भारत और पाकिस्तान युद्ध के कई मायने हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करते हुए उसे सबक सिखाया है तो उसके पीछे असली मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है वो सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी खतरा है। पाकिस्तान के बच्चों की न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, वहाँ के लोगों के सिर्फ वहाँ अपराध और आतंकवाद पनपता है। वहाँ के बच्चे जैसे ही थोड़ा सा जवान होते हैं उन्हें आतंकवादी बनाने की वो फैक्ट्री में ढकेल दिया जाता है, जिससे पूरे देश त्रस्त है। और अब भारत ने इसी मुद्दे को लेकर के पूरे विश्व में कई देशों में अपने सांसद को भेजा है। वहां जाकर के उसे बता रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान किस तरह आतंकी गतिविधि में लिप्त है। उसे सिर्फ भारत ही त्रस्त नहीं होगा बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं, इसके अलावा विश्व में भी कई ऐसे देश हैं जो ऐसे आतंकवाद से पनपा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषा अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। यानी अगर अमेरिका किसी आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वो गुड टेररिज्म में आता है, और अगर कोई उस पर अटैक करता है तो वो बैड टेररिज्म है। इसलिए इसकी परिभाषा को लेकर के भी व्याख्या करने की आवश्यकता है। हम बता दें, संजय झा जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम जापान के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट से जाते समय उनके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि विदेश विभाग के द्वारा उन्हें पूरी तरह सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई थी, सारे फोटोग्राफ्स, सारे तथ्य, सारे सबूत, ताकि वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर सके। जाने के बाद संजय झा ने विदेश मंत्री जापान से मुलाकात की और उनको सारी बातों की जानकारी दी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के अलावा वहां के कई और मंत्रियों से मुलाकात की, सीनेट के सदस्यों से मुलाकात की और पाकिस्तान को पूरे एक्सपोज किया। पाकिस्तान जिस तरह झूठ फैला रहा है और झूठ फैला करके रोता है कि उसके देश में भुखमरी है, खाने की समस्या नहीं है, और आईएमएफ से लोन उठा लेता है। आईएमएफ से ही नहीं बल्कि और कई देशों से लोन उठाता है, लेकिन उस रुपए पैसे को वहां की गरीबी को दूर करने के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। इस तमाम बातों को लेकर के संजय झा जो के परिपक्व नेता कहे जाते हैं, संजय झा की जो आइडियोलॉजी है, संजय झा की जो थॉट है, वो निश्चित तौर पर जापान सहित कई देशों में जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि संजय झा के पास पूरी तरह तर्क हैं। और संजय झा जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो निश्चित तौर पर विदेश विभाग के जो प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, इसके अलावा वहां के जो राजनयिक हैं, उनके माध्यम से पूरी बातों को संजय झा ने बताया। इसके बाद जापान को यह समझ में आया कि वास्तव में आतंकवाद को किस तरह बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तमाम बातों को लेकर के जो विदेश सचिव हैं उनके साथ या विदेश मंत्री के साथ मिलकर और अजीत डोभाल रक्षा सलाहकार उनके साथ मिलकर जो रणनीति तैयार की है, वो रणनीति निश्चित तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर देगा और उसके वास्तविक औकात पता लग जाएगी कि वो जो चीज़ पूरे देश से छिपा रहा है उसकी हकीकत क्या है। और ये बात आ जाने के बाद पाकिस्तान निश्चित तौर पर विभिन्न देशों के चंगुल में आएगा और देश उस पर दबाव डालेंगे कि आप अपने देश से आतंकवाद को या तो खत्म कीजिए, क्योंकि भारत ने पूरी तरह ठान लिया है कि अगर आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे अपने देश से तो आपको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलेगी। भारत ने तो सिंधु जल समझौता को रद्द करते हुए कई जो नदियां हैं उसकी पानी को रोक दिया है, जिससे नीलम नदी जो उस पाकिस्तान से होकर गुजरती है वो सूखने लगी है, 40% सूख गई है। अगर इस बार बारिश नहीं होती है तो पाकिस्तान की हालत काफी नाजुक हो जाएगी। कटोरा लेकर के घूमने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत को मारा है और वो वहां खुशी मना रहा है, जबकि उसके 9 एयरबेस 7 एयरबेस पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। वहां 9 जो उसके आतंकी कैंप थे वो तबाह हो चुके हैं। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की ताकत पाकिस्तान ने देख ली है। इसके बाद उसके डीजीएमओ ने भारत को फोन करके कॉम्प्रोमाइज की बात की थी। ये समझौता के लिए पाकिस्तान भले ही आगे आया हो, लेकिन इसका श्रेय अमेरिका जब से लेने लगा है, भारत की राजनीति गर्म हो गई है। अब विपक्ष नरेंद्र मोदी और एनडीए से पूछने लगी है कि आखिर ये तीसरा
ट्रंप कौन होता है समझौता के लिए। हालांकि ये सभी जानते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में अगर दो व्यक्ति के बीच झगड़ा होता है, जो दबंग होता है, ताकतवर होता है, वो दोनों को मिलाने का प्रयास करता है, वो नहीं चाहता कि झगड़ा हो। तो यही बात देशों में भी लागू होती है। तो संजय झा ने जिस तरह अपनी टीम के साथ गया है, पूरे मिथिलांचल के लिए खुशी का विषय है। पूरे मिथिलांचल के लोग संजय झा के वहां जाकर के मिलने की बात को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और ये मानते हैं कि एक मिथिलांचल के लिए बहुत गौरव का विषय है कि संजय झा को यह दायित्व सौंपा गया है ताकि वह जापान सहित कई देशों में जाकर पाकिस्तान को अच्छी तरह एक्सपोज करे। तो ये बगल में जो वीडियो चल रहा है, फोटो चल रहा है, वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि संजय झा के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मिथिलांचल के लिए गौरव का विषय। धन्यवाद। YouTube में सब्सक्राइब कीजिए GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं ब्रेकिंग के साथ।